शहादत को सलाम। रीवा के मनगवां का जवान लेह बॉर्डर पर शहीद हुआ है। चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए शहादत दी है। फरेदा गांव के रहने वाले शहीद दीपक सिंह ने। बीते नवंबर माह में ही दीपक की शादी हुई थी। सैन्य अधिकारियों ने के जरिए परिवार को खबर मिली है और इसके बाद जवान के परिवार में मातम पसरा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के भी एक जवान ने शहादत दी है और अब खबर ये मिल रही है कि मध्य प्रदेश के भी एक जवान हैं दीपक सिंह। बीते नवंबर में ही उनकी शादी हुई थी, बीते साल नवंबर में, और दीपक लेह में तैनात थे। सैन्य अधिकारियों ने परिजनों को फोन पर इस बात की इत्तला दी है। गोपाल भार्गव साहब ने भी दीपक की शहादत को सलाम किया है, नमन किया है। न्यूज़ 18 परिवार भी रीवा के इस जवान की शहादत पर उन्हें नमन करते आए। लेह बॉर्डर पर यह जवान शहीद हुआ चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए। जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, तनाव है LAC पर और अब धीरे धीरे जानकारियां साफ हो पा रही हैं। हमने अपने 20 जवानों को खोया है। अब ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं धीरे धीरे। हालांकि सेना की तरफ से बहुत जल्द ये साफ कर दिया जाना है कि जो जवान हैं जिनकी शहादत हुई है वो कौन कौन हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए चीनी सैनिकों को पीछे धकेलते हुए अपनी शहादत दी है। ये कुछ समय में साफ हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों राज्य नम आंखों से अपने शहीदों पर गर्व करते हैं, फख्र महसूस करते हैं। फरेदा गांव के रहने वाले दीपक अमर जवानों, अमर शहीद की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। मनगवां के रहने वाले थे दीपक, और जैसे ही दीपक की यह खबर उनके गांव में पहुंची है, पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। एक और दुखद खबर जो रीवा से मिल रही है, हम आपको लगातार बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ का एक जवान, कांकेर का एक जवान गणेश कुंजाम, गणेश पर भी हमें गर्व है, दीपक पर भी हमें गर्व है, जिन्होंने मां भारती की सेवा करते हुए अपने प्राण अर्पित कर दिए, समर्पित कर दिए, न्योछावर कर दिए, कुर्बान कर दिए। बीते नवंबर में ही दीपक की शादी हुई थी। परिवार उनका है। सैन्य अधिकारियों ने ही परिजनों को ये खबर दी है। अर्पित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित, क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पाई? जी बिल्कुल ललित, आपको बता दूं, ये चीनी हमले में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जिनमें से एक जवान रीवा के फरेदा गांव का है। यहाँ पर वहाँ से फौजी कमांडेंट के द्वारा इन्हीं परिजनों को सूचना दी गई थी, जहाँ पर यहाँ पूरे परिवार में और गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। हालांकि उनके परिजनों से तो अभी बात करने की स्थिति नहीं होगी, पर जो रिश्तेदार हैं, क्या अर्पित उन्होंने बताया कि किस तरीके से सेना के अधिकारियों की तरफ से क्या जानकारी उन्हें दी गई है? क्योंकि सेना की तरफ से साफ अभी कुछ भी किया नहीं गया है, सिर्फ परिजनों को इत्तला दी जा रही है। अर्पित? जी बिल्कुल, सेना के जवानों से बात हुई है जो रिश्तेदारों के, तो उन्होंने यही बताया है कि वहाँ से केवल इतनी पुष्टि की गई है कि आपके इनकी दीपक जी की मृत्यु की पुष्टि हो पाई है, शहीद हुए हैं दीपक जी, ऐसा वहाँ से आया है। जी। कब तक जो दीपक हैं उनका पार्थिव शरीर घर वालों तक पहुंच जाएगा अर्पित? इस पर अभी तक किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं हो पाई। लगभग 3 से 4 दिन के समय लग सकता है। जी, नवंबर में ही उनकी शादी हुई थी, यानी एक पूरा साल भी नहीं हुआ। अर्पित, परिवार का रो रो कर बुरा हाल होगा। कौन कौन उनके परिवार में उनके पीछे है? चलिए, लगता है अर्पित से हमारा संपर्क टूट गया है। रीवा से हमारे सहयोगी अर्पित हमारे साथ जुड़े हुए थे और रीवा से ये मन भारी कर देने वाली खबर पर गर्व से मजबूत करने वाली, फख्र से सीना चौड़ा करने वाली खबर कि सैनिक हमारे डटे रहे, पीछे नहीं हटे।
मनगावा के रहने वाले हैं दीपक। शहादत दी है उन्होंने, अमर हो गए हैं हम सबके जहन में, इस देश के जहन में, मध्य प्रदेश के जहन में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं शहीद दीपक सिंह।